जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में अकेला चिकन में। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। जो आपके सामने लिखा है अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए गए, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब, जिसमें कि 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए। ये अनुपात में, ये समानुपात में, मतलब एक में 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक में 2 टाइप के क्वेश्चन। इस तरीके के हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन, आपको इतनी जगह मिली थी तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं। आप चलते हैं इन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को सीधा दिमाग के अंदर घुसेड़ने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल दिमाग को खोल के रखिए, क्योंकि आपके अंदर जाने वाले हैं इस टाइप के पूरे कॉन्सेप्ट के सवाल। तो चलिए, चैनल पे हो नए तो आप करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और शेयर, कमेंट। कोई भी दिक्कत हुआ तो करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दिया गया। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मैं क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ पे नहीं दिक्कत होती है तो बता दीजिए, वहाँ फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी जुड़ गए हैं, फिर मिलेंगे। चलो, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक पद में क्या जोड़े की संख्या 1:2 के अनुपात में हो जाए। क्या जोड़े लिखो, क्या जोड़े की संख्या दो। देखिए, जब कभी भी संख्या इस तरीके की आ जाए, ए अनुपात बी, बिल्कुल दिमाग से, बिल्कुल भैया, बिल्कुल अब दिल थाम के बैठो, दिमाग में घुसने वाले सवाल हैं। अब ये इनमें क्या करें, एक बार जोड़ दो या कुछ घटा दो। तो हम क्या करते हैं, BAB, यहाँ क्या लिखा, A/B और यहाँ लिखा C/D। ठीक, अब कह रहा कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो। तो जब इस तरह कंडीशन आ जाए तो A/B ऐसे लिखेंगे और C/D ऐसे लिखेंगे। इसका करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो जो AD डिफरेंस, क्या करेंगे, AD डिफरेंस BC, ये लिखेंगे CD, इसका डिफरेंस C डिफरेंस D, और ये एक ब्रैकेट। इसमें हमने जो कुछ जोड़ा या कुछ घटाया, मतलब हमने सोचा कोई संख्या जोड़ा जाए या कोई संख्या घटाई जाए। तो जो संख्या को मान लिया हमने Y, क्या माना, y संख्या को जोड़ दिया जाए, y संख्या घटा दिया। ये इसका क्या अनुपात, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। इसके बटे के, इसका जो अनुपात आने की वजह यहाँ पे लिखेंगे AD डिफरेंस BC, मतलब इन दोनों को जो आएगा वो अंतर यहाँ पे लिखेंगे। इसका अंतर हमने यहाँ लिख के मल्टीप्लाई y से, मतलब कोई संख्या जोड़ी जाए या कोई संख्या घटाई जाए। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी एक और लाइट चलाते हैं, कुछ दिक्कत हो रही देखने के बाद चेक कर ले भाई, थोड़ा सा कम समझ में, लाइट लगाते हैं भना। चलो आप देखो भाई, आप समझ में आ रहा है? अब एकदम चपक के हो रहा होगा, मज़ा आ जाएगा, सीधा दिमाग के अंदर घुसेड़ देंगे आज। तुम टेंशन मत लो, बस बने रहो, लगातार वीडियो देखो। ठीक, ये नोट हो गया, इसको करते हैं साफ। ये चीज़ समझ में आई? हमने इसका बस इसी बेस पे साले का धुआं कर देंगे। तुम टेंशन क्या लेते हो? अभी हमने अनुपात देखा, अब समानुपात में भी ऐसे जादू सिखाएंगे। चलो, नोट हो गया, इसको मेटते हैं। चलो, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपको कौन सा समझ में आ गया? समझ में आ गया। आप चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:3 है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2। देखो भैया, 2:3 का है। अब कह रहे हैं क्या जोड़ दें, जो अनुपात हमारे 1:2 या इन क्वेश्चन को, या फिर हम अगर ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर आप x मान के कर सकते हैं। अब x वाला अगर हम बवाल करेंगे तो क्वेश्चन में लगेगा भैया टाइम। ये बात समझ गए? कभी कभी x में फंस जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर हमको जादू सीखना तो जादू यहाँ पे सीखते हैं ना बाबू। तो जादू क्या है, बस अभी जो बताया वही करना। यहाँ लिखना 2:3 और बटे यहाँ लिखना 1:2, बट्टा डंडा खींचना, इसका गुणा इसका गुणा। तो 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1। गुणा करना कितने से, कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, कुछ है कुछ ना ही आओ। 1:2 वही है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। लिख गया भैया, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा कि संख्या का अनुपात 2 हो जाए। अच्छा भैया, तो अगर हम 1:2 करे के लिए हम क्या कर देंगे वहाँ, तो इस तरीके से आंसर नहीं बन रहा।
कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो एक बार x लगा के देखते हैं। 2/3 प्लस एक्स भैया बराबर 1/2 क्रॉस करो तो 4 प्लस का 2x बराबर 3 प्लस का x, तो x ख़त्म हो जाएगा तो x बराबर 1 ही तो आएगा। x का मान कितना, ये x इधर आ गया तो इसमें क्या हो गया माइनस हो गया, ये वाला इधर चला गया तो ये भी 1 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर हम 1 की वैल्यू, भाई इस तरीके से क्वेश्चन में अगर 1 आ जाए तो इसको काट देंगे तो ये आएगा 1। तो अगर हम भैया 1 जोड़ दिया जाए या 1 घटा दिया जाए तो 1 आएगा, 1 ही जोड़ा जाएगा इसमें, तो क्या 1 जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक, ये पहला तरीका सवाल। देखो x से भी वही आ रहा है और इससे भी आ रहा है, हमने सोचा कुछ डाउट में उस वजह इसको हमने कहा चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमने किया चेक तो आंसर भी वही आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों चीज़ बराबर हो गई। ठीक, बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन में आपको एक देगा सॉरी मतलब नहीं गिरने होना प्रभु। हाँ, तो ये आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे दूसरा देखें क्या होता है, उसका भी जादू सीखें। ये समझ में नोट कर लिया होगा। ठीक, घबराओ ना, परेशान ना हो, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं। अभी इसको हम बना देंगे और क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे। तो पहले हम यहीं पे बात करते हैं ना, दो संख्याओं 7:11 के अनुपात। देखो फिर वही क्वेश्चन है, 7:11 है, फिर क्या प्रत्येक पद में क्या जोड़ा, प्रत्येक पद में 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। अब देखो क्रॉस करो भैया, 7 त्रिक 21 और 11 दूनी 22, 1 इधर कितना आ जाएगा 1 गुणा 7/1, 1 से 1 खत्म तो 7 1 कम्मा 7। अब बोला तो इनमें से छोटी संख्या 7, तो 7 गुणा 7 बराबर 7 गुणा 7 बराबर 77। कितना 77 आंसर कितना आ गया 7 7 49 छोटू 49 आएगा 49। ठीक है, और ये वाला आएगा कितना 77 आएगा। तो छोटी संख्या 49, बड़ी संख्या 77, जो पूछ रहा वो आपसे पूछे छोटी संख्या तो 49 क्या आएगा 49। ठीक है, नोट करिए, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। आप देखो हमने अनुपात समझे, अब समानुपात का खेल सीखते हैं। क्या समानुपात बच्चा, आप समानुपात में एकदम जादू सीखेंगे। देखो a अनुपात b, ठीक, और a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो भैया ये खेर डिफरेंस है, खेर डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं AD डिफरेंस, नहीं ऐसे नहीं, इसको करेंगे बनाएंगे a प्लस b और a प्लस b, एक बार सॉरी a प्लस d करेंगे, a प्लस d और अंतर डिफरेंस और b प्लस c और बराबर में जाएगा तुम्हारा AD डिफरेंस BC। ठीक, इस टाइप का। तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आपसे AD डिफरेंस BC बटा A प्लस का BD और डिफरेंस B प्लस का C। ये कॉन्सेप्ट बना के तैयार करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ये कॉन्सेप्ट, मतलब हमने a प्लस b इनका समानुपात निकाला तो पहले हमने एक बार इन संख्या को योग कर लेंगे, फिर इन संख्या एक बार गुणा करके अंतर निकालेंगे, योग से अंतर, एक बार मल्टीप्लाई से अंतर, दोनों का। तो हमने देखा ये और ये कॉन्सेप्ट AD डिफरेंस BC, AD डिफरेंस B प्लस C, A प्लस D और B प्लस C। मतलब कोई संख्या देगा तो आप उसको काउंट करके यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए ये समझ, अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका वो कैसे होता है। ठीक है, नोट करिए, नोट हो गया होगा। चलो इसका क्वेश्चन लेते हैं, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। क्या है भैया, ये तो कॉन्सेप्ट से तरीका समझ गए होंगे। अब तरीका समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को सकते हैं सॉल्व करते हैं। लिखा है 6, 7, 15, 17। हम क्या बताए रहा भैया, अंदर के बात अंदर कर लो, बाहर के बात बाहर कर लो। तो भैया एक बार देखो 17 प्लस का 6 डिफरेंस 7 प्लस का 15 बराबर का आ जाएगा तुम्हारा 6 गुणा 17 डिफरेंस 7 गुणा 15। ठीक, 6 7 6 13 23 डिफरेंस 7 7 5 12 22 बराबर 7 7 6 42 7 6 का 102 और डिफरेंस 15 7 105। इसका गुणा ये आ गया। तो यहाँ पे अंतर कितना आया 1 बराबर यहाँ अंतर कितना 3। मतलब कि उस संख्या में क्या किया जाए कि अगर 3 हम जोड़ दें भैया तो कितना, तो वह संख्या समानुपाती। देखो इसका डिफरेंस में देखो जादू सीख रहे हो भैया, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऐसे भी, दोनों तरीका है ना। तो हम क्या करेंगे, जादू पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाना चाहिए तब हम आगे इसको करते हैं। अगर ऑप्शन से करेंगे तो सीधा आपके पास ऑप्शन होगा, आप फट से 10 से उड़ा देंगे। ठीक है, समझ गए।
तो 23, 22, 102, 115, 1 बराबर 3, अंतर आ गया इसका 3 का, इसका 1 का अंतर, 1 बराबर 3, ये आपका आंसर। समझ में आ गया? नोट करो भैया। आगे देखते हैं नोट हो गया होगा। अगर क्लास सही लग रहा है भैया लाइक कर दो। चलो अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। 14 नंबर कह रहा है 5, 13, 22, 47। अंदर की बात अंदर करेंगे, बाहर से बाहर करें। कोई आदमी अंदर तो अंदर से बात कर लेंगे, बाहर आदमी तो बाहर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भैया नया जान पहचान के तो अंदर बात करेंगे, नहीं जान पहचान तो बाहर से बात करो, क्या दिक्कत है। तो भैया देखो 5 + 47 डिफरेंस 13 + 22 बराबर 5 × 47 डिफरेंस 13 × 22। ठीक, तो 7, 5, 12, 52 डिफरेंस 13, 3, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 35 बराबर 5, 7, 35 और 5 को 20, 20 और 3, 23। ठीक, डिफरेंस 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 1, 26 और 2, 28। ये होगा भैया। तो इधर कितना आगा, इधर आगा 7, इधर कितना आगा 3 में, इधर कितना 5, 7, इधर के बचा 3, 1, 17, 17 बराबर इधर कितना डिफरेंस आ जाए भैया, 1 आ जाए, इधर कितना आ जाए 5। तो 1 बराबर 1 की वैल्यू 3 आएगा। मतलब उस संख्या में क्या करेंगे भैया कि उसी भी संख्या में हम 3 का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अगर जोड़ बोले तो उतना करेंगे, घटाना बोलेगा तो भी उस तरह। मतलब इसी बेस पे हम सवाल निकाल सकते हैं। एक बार जोड़ कहेगा तो इसी तरीके से करना है, घटाना का तो बेस है। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। अगर भैया अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहे भैया, शेयर कर दिया गया सबसे ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, जल्दी इतनी हो जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए भी। तो अगला क्वेश्चन दिखा है 5, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात। बस बहुआ क्वेश्चन देखो 3:5 है, बता भैया 3:4 है। अगर भैया क्या करें, कटम करो, 4 3 12, 4 3 12 लाइन खींच के, 5 3 15 डिफरेंस हो गया। इधर एक क्या जोड़ा पता नहीं, कोई जोड़ दो, एक्स जोड़ दो, मान लो भाई बात है। तो ये कितना आ जाए बटे 3 आ जाए ना। तो क्या किया जाए 1/x, मतलब क्या है, कौन संख्या जोड़ दी जाए, तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में। अब ये हो जाएगा भैया x/3, यही आ जाएगा इसमें x/3। तो यही संख्या जाके इसमें क्या करना है, प्लस करना है, इसमें गुणा करना है। तो x/3 मतलब जो संख्या पूछी, कोई बात ही नहीं पूछा, तो नई संख्या 3/4 होने, बस इसी का इसमें गुणा कर दो, इसी का x/3 इसमें गुणा करा दो। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। ये आपका आ जाएगा 3x/3 और अनुपात ये आ जाएगा 5x/3। जो आंसर चाहिए वो अनुपात से अनुपात काट सकते हैं, तो 3x अनुपात 5x ये आंसर आ जाएगा। दोनों का अलग अलग मान आ जाएगा। ठीक, चलो भैया समझ में आ गई हो तो दबा के लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे इसके बाद। और हाँ, बहुत लाजवाब क्लास इसके पहले डाल दी है आधा घंटा की, वो जरूर एक बार देखिए। उसमें बहुत ही मतलब उसमें क्या हमने बताया है कि आप a/b, b/c, c/d अगर 4 5 5 संख्या दे दी एक साथ, उसको मर्ज करके फिर एक साथ उसको वर्ग निकाला, मतलब ऐसे जादू धुआं कर दिया, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, इसके पहले क्लास पढ़े होगी आधा घंटा गया, तो उसमें दिखा गया क्या मतलब अनुपात समानुपात रेशियो बना के क्वेश्चन को किया गया। ठीक, तो ज़्यादा आप लोग जाइए उसको देखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट में, जिसके